जय जोहार। मैं हरनाम मरावी और आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़। और हम सीधे ले चलते हैं गढ़ामंडला गोंडवाना राजाओं की धरती पर 2 दिवसीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम संपन्न। देश प्रदेश से आए राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों का फटाके फोड़कर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आगामी चुनाव 2023 को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अनेकों राज्यों में जो पार्टी तैयारी कर ली है। साथ ही जिसको लेकर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 18 सितंबर को गढ़ा कटंगा जबलपुर, जिसे शंकर शाह रघुनाथ शाह की धरती कहा जाता है, वहाँ पर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विशेष घोषणा जारी की जाएगी। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस बार जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अनेकों राज्य में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाएगी। साथ ही पहुंच गया है। खड़े होकर दादा और दादा मोतीराम दादा सभी से आग्रह करूंगा कि सम्मान में सब अपने अपनी जगह में खड़े हो जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। तुलेश्वर मरकाम जी संघर्ष करो, तुलेश्वर मरकाम जी संघर्ष करो, तुलेश्वर मरकाम जी संघर्ष करो।
सामाजिक और तेजी संघर्ष करो, सामाजिक और तेजी संघर्ष करो, जिला अध्यक्ष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक प्रेमवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के छाया चित्र पर फूल अर्पण। बाकी अपनी जगह में ये भीड़ जो है थोड़ा सा दूरी बनाने बैठ जाइए। अब आप अपनी जगह में सम्मान आपका आपने कर दिया, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है उनसे आप अपना दूरी बना रहे हैं और अपनी अपनी जगह जो जहाँ पर आप बैठे थे जिस स्थिति में वैसे बैठ जाए। आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है। और जीएसयू जो टीम है जिनको ये व्यवस्था के लिए समय दिया गया वो अपनी अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें, कहाँ किसको बिठाना है, ठीक है। और हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के काफिले के साथ में आए हैं उन सभी आगंतुक अतिथियों से आग्रह करते हैं युवाओं के मुद्दा को लेकर के आएगा, मातृशक्तियों के मुद्दा को लेकर के आएगा, मजदूर किसानों के मुद्दा को लेकर के आएंगे। हम लोग बहुत सारे यहाँ दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं, अपनी अपनी पार्टी का डफली बजाने के लिए लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। अरे हम तो हमारे इस देश में हमारे प्रदेश में तमाम चीज उत्पादन होता है, यही खनिज संपदा है, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसी में से आपको अगर दे दिया जाता तो आप लोग करोड़पति होते साथी। लेकिन दुर्भाग्य से बात कहना पड़ता है कि भारतीय संविधान में जो बातें लिखी गई है, भारतीय संविधान में जो बातें नीत है, उस बात को ये लोग सरकार में बैठे आदिवासी होते सामान होते वो भी भाई हो, सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की है। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे चिन्हों को पहचान के रखना। तीसरी बारी है किसानों की। किसानों को आपने सिर्फ क्या दिया, एमएसपी 15 दिन धान बिकता है ये, और नौकर वहां नौकरी करने वाला कर्मचारी 12 महीने तनख्वाह देता है। इसलिए किसान के लिए 12 महीने में का खुला होना चाहिए, सरकारी खरीदी होना चाहिए। किसान को जब जरूरत हो तो उचित रेट में बेचे। ये आप ये बनियों को कम रेट में खरीदने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसी सरकार की यदि व्यवस्था आप चाहते हैं तो आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देना पड़ेगा, पहला बात। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, समय कम है इसलिए मैं अपने वाणी को ज्यादा न कहते हुए, आपने मध्य प्रदेश में जो सरकार बनवाए हैं जिनको आप ताला मान लीजिए। 1750 वर्षों तक राजपाट गोंडवाना का रहा, जिसके राजपाट में सोने के सिक्के चला करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। तो जो वो गौरवशाली राजपाट, वो स्वर्णिम राजपाट गोंडवाना का रहा, उसी राजपाट को लक्ष्य मान करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज फिर मैदान में है। और हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय जोहर, मैं हरनाम सिंह मरावी, आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर के यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, ऐसे हजारों की संख्या पे यहाँ पर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और हम रूबरू होना चाहेंगे हमारे साथ में जो हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो है जिला पंचायत सदस्य ललिता धुर्वे जो है जीत कर आई है। और साथ में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के काफ़ी लंबे समय से जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में काम कर रहे हैं रविंद्र पंद्री जी, हम रूबरू होंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन का 2 दिन का कार्यक्रम जो यहाँ पर है उसका मेन उद्देश्य क्या है।
आपका परिचय दे पहले। मैं रविकांत साहब पंद्रे, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष मवई से हूँ। और जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन जो है, जो हीरा मोती सोना तो जो नेतृत्व में मंडला जिला के संपूर्ण विकास खंड में जो फैला हुआ है, और वैसे तो देश के 14 राज्यों में जो गोंडवाना आंदोलन फैला हुआ है, और हम आज यहाँ पर मंडला जिले के समस्त विकास खंड के ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है, और ये राष्ट्रीय महाधिवेशन पर हम लोग आए हुए हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि जिस तरह से आज राजनीतिक इकाइयों के माध्यम से जो बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं वो हमारे जल जंगल जमीन को हटा करके हम जैसे आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, और उसके लड़ाई जो है गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम लंबे समय से जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसी के जो अधूरे सपने, उस सपनों को साकार करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित ही इस बार 2023 के जो मिशन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मंडला जिले नहीं संपूर्ण 230 विधानसभा में कुछ जहां पर गोंडवाना की जनाधार है वहां पर हम इस बार निश्चित ही। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनाएगी? सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग 16 सीट पर हावी है, और निश्चित ही 16 सीट पर हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सीट आ सकती है, और बिना गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। इस तरह से हम लोग यहाँ पर संपूर्ण देश के अलग अलग स्टेट के यहाँ पर मौजूद हुए हैं, और ये राष्ट्रीय गोंडवाना महासभा के जो अधिवेशन में इसमें सारे लोग रूबरू हुए हैं। अब आशा करते हैं कि जिस तरह से दादा मरकाम ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने में हम सभी का महान योगदान हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जी धन्यवाद। अभी आप रवि पंद्रे जी से आपने सुना कि उन्होंने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विस्तार चर्चा की, और उन्होंने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने को लेकर कहा। साथ ही हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिला पंचायत सदस्य ललिता धुर्वे, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। हम उनसे सुनना चाहेंगे कि आज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है वो किस उद्देश्य को, तो लीजिए आपका परिचय। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिला पंचायत सदस्य एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ललिता धुर्वे मंडला जिला की हूँ। आज जो 2 दिवसीय हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम रखे हैं, यही हम लोगों की मिशन है जो 2023 में हम लोगों को विधायक जिता के लाना है, हम लोगों को गोंडवाना राज्य बनाना है। और दादा के जितने भी सपने थे वो अधूरे थे, उनको पूरे करने के लिए आज हम लोग पूरे इस जिले नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र लेवल से आज इस मंडला जिला की पावन धरती में जो गोंडवाना की गढ़ है, जो मरावी वंश की भी गढ़ है, इस गढ़ में आज हम लोग अधिवेशन के उससे आज हम लोग ये कार्यक्रम रखे ताकि हमारे कार्यक्रम सफल हो। मैं कमलेश तेगाम, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मंडला। इस बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में जो है आदिवासियों के साथ में जो शोषण अत्याचार बहुत सारे, जैसे मणिपुर को लेके जो है वहाँ पे 2 बहनों को नगण्य करके घुमाया गया, तो इसका जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, टोटल सभी राज्यों में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विरोध किया। और आज जो यहाँ पर जो है शिवराज सिंह की सरकार जो है यहाँ पर, तो उनके रहते हुए, मामा के रहते हुए में यहाँ बहन बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए 1950 जब से संविधान लागू हुआ और ये चुनाव प्रक्रिया चालू हुई है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने सत्तासीन रह के इस टाइप के अत्याचार को बढ़ावा दिया है और कुछ नहीं। क्योंकि उसी को जब से दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन के कारण जो जन जागरूकता आई है आदिवासियों में खासकर, क्योंकि आदिवासी लंबे समय से सैकड़ों सालों से अत्याचार सहन करते आया है, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि जागरूकता इतनी आ चुकी है कि दोनों ये पार्टियां और राजनीति को समझते हुए और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और सीट हासिल करेगी और सरकार में शामिल होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले 32 साल से सफ़र कर रहे हैं, और इस बार हम लोग 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, यही हमारा संकल्प महाआंदोलन था। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जो है हमारे कमलनाथ जी, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। देखिए, कह देने की बात अलग है, ठीक है ना। आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासियों को उन्होंने दिया क्या है? आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीन लिया, ठीक है ना। आदिवासियों का जो राजपाट था उसको छीन लिया। चाहे बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल सभी जिलों से आए हुए थे। तो आज जो है 2023-24 में चुनाव होने, चुनाव को लेके जो है, क्योंकि मामा जो है, मामा भी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, शिवराज मामा। देखिए, वो मामा जो शब्द है
वो दगा देने वाली शब्द है, धोखा देने वाली शब्द है, ठीक है ना। अपने आप को मामा कहने वाले वो हमेशा लोगों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ ठगने का काम करते हैं, फ्री में रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। आपका परिचय? मैं मदन सिंह कुलस्ते, प्रदेश महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मंडला में जो है कितनी सीट जीत कर आएगी गोंडवाना गणतंत्र? मंडला की 3 सीटें जीतेगी। कौन कौन सी सीट? नंबर 1 निवास, बिच्छा और परापर मंडला, और अच्छे मतों से हम जीत हासिल करेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। आपका परिचय? बस समारोह से मरावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मंडला। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन यहाँ पर रखा गया मंडला में। यहाँ प्रशिक्षण का मेन कारण क्या है? देखिए, सभी दल आज चुनाव आते ही अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे स्थिति को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने दमखम के साथ गोंडवाना की सरकार बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। अरे माइक का आवाज नहीं आएगा। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन मंडला में रखा गया, और आज जो मध्य प्रदेश में क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने दमखम के साथ सरकार बनाएगी? आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं तो सभी को सेवा जोहार करता हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कल राष्ट्रीय अधिवेशन था, और राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़के, यानी छोटे दलों के साथ मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, और मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में हम लोग उभर के आएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितने राज्यों में इस बार चुनाव लड़ेगी? अभी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तैयारी कर ली है, और तीनों राज्य में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो सूची है, जो प्रत्याशी की सूची कब तक जारी हो जाएगी? पार्टी का जो प्रत्याशियों का सूची अभी हमारे द्वारा कहा गया है कि सभी को राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस जबलपुर से, चूंकि गोंडवाना का राजधानी जबलपुर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जबलपुर से, चूंकि राजकाज की बात करना है, तो राजपाट की बात जबलपुर के राजधानी, जिसे गोंडवाना का राजधानी कहा जाता था, तो निश्चित तौर पर गोंडवाना के राजधानी से उन जिनको हमको प्रत्याशी बनाना है, वहाँ से उनका नाम की घोषणा किया जाना है। देख लीजिए, अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दादा श्याम मरकाम जी ने कहा कि इस बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनेगी, और कांग्रेस और बीजेपी की सपड़ा साफ होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मैं श्याम सिंह परते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला मंडला जिला अध्यक्ष। आज जो यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। इसमें जो है यहाँ पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र हैं सभी लोग यहाँ पर हैं। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की यहाँ पर भारी तादाद में उपस्थित होने का कारण क्या है? जैसा कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन 2 सितंबर को रखा गया था, जो कि आज दूसरा दिन है। 3 सितंबर को आम सभा रखी गई है, तो उसमें गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का सहभागिता एक सहयोगी के रूप में है, और यहाँ पर जितने भी दूर दराज से आए हुए, देश से आए हुए जनता, जनमानस एवं तमाम पदाधिकारियों की सेवा, सुरक्षा एवं उनको सहयोग के लिए आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन उपस्थित है। लगातार 2 दिनों से सहयोग करते आ रही है, और जो व्यवस्थाओं के लिए जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को वॉलंटियर ग्रुप में चयनित किया गया है, वो भी वॉलंटियर ग्रुप में काम कर रहे हैं। और अभी हमें इंतज़ार है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय दादा तुलेश्वर मरकाम जी का, उन्हीं के स्वागत और उनके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन लगभग 12-13 राज्य में काम कर रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम राज्य में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, और कहीं ना कहीं
चाहे वो छात्रों की समस्या को लेकर हो। कॉलेज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, उन समस्याओं को लेके गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के छात्र छात्राएं वो शासन प्रशासन से, सरकार से लड़ाई करते हैं और यहाँ तक कि धीरे धीरे जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन सफलता होती हुई दिखाई भी दे रही है। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लिए आप 2 शब्द कहें। देखिए, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छात्र छात्राओं का जो पहली प्राथमिकता होती है शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार और स्वास्थ्य, इन मुख्य चीज़ें जो होती हैं वास्तविकता, इन चीज़ों के लिए काम कर रही है। और जैसे कि आपने कहा कि 16 राज्य में, वास्तविक तौर पे भारत के 16 राज्य में तेज़ी से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन काम कर रही है। और इतना ही नहीं, जो निर्धन लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों की सहायता करने में सहयोग प्रदान करती है। और ऐसा ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्लड डोनेशन, एडमिशन, तमाम प्रकार की असुविधाओं को सुविधा उत्पन्न कराने का, उपलब्ध कराने का एक गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन सहायता करती है। और तेज़ी से यह छात्र छात्राओं के हक अधिकारों को दिलाने का काम करती है। और तमाम ऐसे समस्याएँ हैं जो कि छात्र छात्राओं की जटिल से जटिल समस्याओं को भी लेकर के आवाज़ सत्ता शासन और सभी प्रकार के पदाधिकारियों के साथ एक डिबेट करती है, ताकि हमारे छात्र छात्राओं को अपने हक अधिकार मिल सके और हक अधिकार के साथ साथ अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी रोजगार की प्राप्त हो सके। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम गायत्री ध्रुवे है, मैं जीएसयू जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड का जो सिमडेगा जो एरिया है, रांची, उधर पे जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो है, जो बेटियां लोग हैं, एक्चुअली क्या है, लड़के लोगों को निकलना संभव है, लेकिन बेटियां जो हैं साथ में पढ़ती भी हैं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जुड़कर समाज का काम भी करती हैं और हक अधिकार को लेकर लड़ती भी हैं। तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जो छात्रा हैं, जो बेटियां हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि हर घर से हर बेटी जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन ले, आप क्या कहेंगे? सर, हम भी यही चाहते हैं कि हर बेटी आगे आए। मतलब देखा जाए तो आजकल बेटियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, चाहे आप मणिपुर का ही ले लो, वहाँ किस तरह महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया है। यदि महिलाएं घर से निकलेंगी, आगे आएंगी, तब वो मतलब मानसिक रूप से उनको हर एक चीज़ पता रहेगा। और जब तक वो आगे नहीं आएंगी, घर से बाहर निकलेंगी नहीं, तब तक उनका डर नहीं भागेगा। जी धन्यवाद। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहाँ से चुनाव का ऐलान किया, किस तरीके से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को, खासतौर से मंडला जिले में? मंडला जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी तीनों विधानसभा की तैयारी कर चुकी है और मध्य प्रदेश में करीब सभी सीटों की तैयारी कर चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे जोश और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किंग मेकर होगी मध्य प्रदेश का। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लुभावने वादे कर रही है जनता से, फ्री में रेवड़ी बांटे जैसी बात कर रही है, तो गोंडवाना का कोई एजेंडा है पब्लिक के लिए? गोंडवाना का कोई घोषणा पत्र है क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी पूरे कार्यकर्ताओं से, पूरे पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव मंगाए जा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एजेंडा गढ़ा मंडला की गढ़ा कटंगा की धरती जबलपुर पर 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ बलिदान दिवस के अवसर पर अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। पूरे देश का विपक्ष जो है एक हुआ है इंडिया पार्टी बना के, अब इसमें शामिल है, इसमें किसी दल के साथ गठबंधन आपका? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ना इंडिया में जो कांग्रेस ने बनाई है, जो विपक्ष ने बनाई है, और जो इंडिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी भी संगठन पे शामिल नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी जगह तीसरे मोर्चे हो सकता है, जो अन्य छोटे छोटे दल उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, तीसरा विकल्प बना के चुनाव लड़ने की तैयारी में। हमेशा गोंडवाना जो है मध्य प्रदेश में भी किसी न किसी से टाई अप हुआ करता था, इस बार कोई इसी से टाई अप होगा? तीसरे दल बनाने की बात, तीसरे मोर्चे बनाने की बात चल रही है, निश्चित रूप से हम तीसरा मोर्चा बना करके आगे बढ़ेंगे। क्या संभावना देख रहे हैं तीसरे मोर्चे की, जब अधिकांश दल जो है वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए INDIA में शामिल हो गए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश पर तीसरे दल के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, और जो छोटे छोटे दल बना के रखी है यहाँ मध्य प्रदेश में गोंडवाना है और भाजपा है और कांग्रेस है, तो उसके अलावा जो और दल बनाए हैं उसकी कोई वहाँ पर वजूद नहीं है।
गोंडवाना गठबंधन पार्टी अपनी प्रसिद्धि दर्ज कराई है और निश्चित रूप से यहाँ से विधायक बनाएगी। 3 से 4 स्टेट में अब जबकि चुनाव जल्दी से हैं, किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशियों की कब तक घोषणा कर सकती है, क्या उम्मीद की जाए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत जल्द इसी महीने सितंबर महीने में लास्ट आते तक अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। मध्य प्रदेश और मंडला में कितने सीट्स आप जीतने का बात देख रहे हैं, संभावनाएं? मध्य प्रदेश में हम लगभग 25 सीट को पूरा जीतने की उम्मीद तय कर लिया, उसका लक्ष्य बना लिया हमने, जीतने की लक्ष्य बना लिया है और सरकार भी हम बनाएंगे क्योंकि किंग मेकर हम ही होंगे। आदिवासियों की ज़्यादातर आबादी है, उसके बावजूद सरकार नहीं बन पाती गोंडवाना की। लास्ट दर पे क्या हो जाता है गोंडवाना को कि लोग ही बिक जाते हैं? बिकते नहीं हैं, ऐसे विपक्ष के द्वारा बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं और उस प्रलोभन के चक्कर में हमारा आदिवासी समाज पिघल जाता है। बहुत ही सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग हैं, वो दूसरे की राजनीति को नहीं समझ पाते, ऐसा इसलिए होता है। क्या मंडला में खाता खुलेगा? लग पाएगा इस तरह की गतिविधियां? निश्चित रूप से हमने इस पर अंकुश लगाने का नहीं, हमने वचनबद्ध किया है कि इस भोले भाले हम जो आदिवासी समाज को जो ठगा जाता है, जो लूटा जाता है। साथियों, हर चुनाव में आदिवासी समाज की बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आदिवासी समाज के बीच में जन अधिकार, जन आशीर्वाद के माध्यम से जो नेता आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, कमलनाथ जी आ रहे हैं। साथियों, इनके चुनावी मुगालते में न रहें, इनके धोखे में ना रहें, इनके जाल में ना फंसे। हम पूरे पब्लिक को, पूरे जनता को आगाह कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता जाग चुकी है और हमारा प्रयास सफल है। मंडला से दादा हीरा सिंह मरकाम भी चुनाव लड़ चुके, गुलजार सिंह मरकाम भी, बड़े बड़े लोग लड़ चुके। इस बार क्या देख रहे हैं, कुछ खाता खुलने की उम्मीद दिख रही है? निश्चित रूप से मंडला लोकसभा से खाता खुलेगा। मध्य प्रदेश में कम से कम हम 2 लोकसभा सांसद बनाएंगे मध्य प्रदेश से। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।